जिस प्ले को आप देखने के लिए जा रहे हैं कि एक पिता के दो पुत्र थे और पवित्र बाइबल की इस कहानी को हम यूथ के द्वारा किए जा रहे इस प्ले में देखेंगे। क्या आप लोगों को भी यही लग रहा है कि मैं इतना खुश क्यों हूं? मैं इतना खुश इसलिए हूं कि मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया है। मैंने अपनी दौलत, जायदाद का हिस्सा अपने बाप से ले लिया है और अब मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीऊंगा। मेरा जो मन आएगा वो मैं करूंगा। मेरा जहां जी आएगा वहां मैं जाऊंगा। मेरा कोई मालिक नहीं, मैं स्वयं का मालिक, स्वयं का मालिक। ऐश करूंगा, ऐश करूंगा, ऐश। ऐश करोगे? कैसे करोगे ऐश? कैसे करूंगा? कौन हो तुम? सामने आके बात करो। वही हूँ, तुम्हारा मन जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आया है। मेरा मन जो मुझे यहां तक लेके आया? क्या मतलब? सामने आओ। मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ। क्या चाहते हो तुम? ऐश करोगे, ऐश करोगे, वो भी इन फटीचर कपड़ों के साथ। ये लो तुम्हारे लिए नई पोशाक। हाँ, अब मैं अमीर लग रहा हूं। नहीं, अभी कुछ कमी है। अब ठीक है। हाँ, अब लग रहा हूं मैं किसी सल्तनत का राजकुमार। पैसा, राजकुमार। क्या करोगे इन पैसों का? उड़ा दो अपनी धन संपत्ति और ऐश करो। जुए में उड़ो। दिखावा करो, दिखावा। क्योंकि जो दिखता है वो ही तो बिकता है। दिखावा करूंगा मैं, पर अकेले कैसे करूं? मुझे एक रानी की जरूरत है जो मेरा ख्याल रखे, जो मेरे पास रहे और ऊपर मैं अपनी संपत्ति लुटा पाऊं। अभी इंतजाम हो जाए। ये है जिंदगी। मलिकाए हुस्न, तुम जैसा खूबसूरत मैंने
आज तक नहीं देखा। तुम्हारी आंखों की तारीफ मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। बस एक बात मैं कहूंगा, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? रानी? वो भी तुम्हारी? तुमने सोच भी कैसे लिया? क्यों, क्या कमी है मुझ में? बहुत पैसा है बस। आखिर किस सल्तनत के राजकुमार हैं आप? मैं अपनी सल्तनत का राजकुमार हूं, अपनी सल्तनत का। यहाँ आपको पहली बार देखा है। हाँ, मैं अपनी संपत्ति को अपने पिता से लेकर इस शहर में आया हूं और अपनी जिंदगी का आनंद लेना चाहता हूं। अच्छा, तो इसका मतलब तुम अपने पिता को भी छोड़ आए? हाँ, छोड़ आया मैं वो गुलामों वाली जिंदगी और छोड़ आया मैं अपने बाप को। क्या कर सकते हो मेरे लिए? क्या कर सकता हूं? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी जिंदगी या दौलत? मांगो, क्या मांगती हो? पहले तुम मेरी इन सूनी कलाइयों का तो कुछ करो। कलाइयां? सूनी कलाइयां तो मुझे तुम्हारी वैसे भी अच्छी नहीं लग रही थी, और कंगन की तो क्या बात है। ये लो, तुम्हारे लिए सोने का कंगन। अरे वाह, तुम तो वाकई में बड़े दिल वाले हो। कहा था ना मैंने कि मैं औरों की तरह नहीं हूं, ख्याल रखूंगा तुम्हारा। तुम बस मेरी रानी बन के रहो। देखती हूँ तुम्हारा पैसा, तुम्हारा गरूर और तुम्हारा प्यार कहाँ तक टिकता है। हाँ, सुनो, मेरा प्यार, मेरा गुरूर, मेरी मोहब्बत, मेरा पैसा, ये हमेशा तुम्हारे लिए रहेगा। पर अब इस शहर में मेरा मन नहीं लग रहा। सुनो, क्या किसी और शहर में जाकर अपनी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत करें? मन नहीं लग रहा? आओ, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलती हूँ जहाँ तुम्हारा मन भी लगेगा और वापस आना नहीं चाहोगे। ये रही मेरी चाल, तुम्हारी चाल। जन्नत तो इसी में ही है। एक जाम और दूसरा बाजी, जिंदगी तो यही जी रहे हैं हम। फिर हार गया। हार गया तो था ही तूने। तू नहीं जानता तूने किससे पंगा लिया है। अरे छोड़ो, क्या रोज रोज आपस में खेलते रहते हो? वो भी समय था जब हमारे बीच अमीर बकरे आया करते थे। हाँ, अमीर बकरे। वो अमीर बकरे कटते भी थे और हमें बटते भी थे। रुको, देखो कोई आ रहा है। बैठो। आ जाओ। मुझे तो ये कोई अमीर, अरे ये तो अपनी मलिका है। हे मलिका, हे कहाँ से आई हो? यहाँ कैसे आना हुआ? मेरी छोड़ो, मैं तो तुम्हारे बीच में नए मेहमान को लाई थी। नया मेहमान? हम क्या करें इस नए मेहमान का? जनाब का मन नहीं लग रहा था और इनके पास पैसे भी बहुत हैं। क्या पैसा? जनाब के पास पैसा बहुत है। जनाब, हमारी महफिल में तो आइए। मैं और तुम्हारी महफिल में? मैं ऐसी महफिलों में नहीं बैठा। क्या हमारी महफिलों में नहीं बैठते? तुम तो कह रही थी बहुत अमीर है ये। मुझे तो पैसा तो हाथ में बहुत दिख रहा है, पर दिल के बहुत
गरीब हो। गरीब। अब बात इज्जत पर आ चुकी है। 2 बाजी मेरे लिए। अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी खातर अपनी जान भी दांव पे लगा सकता हूँ। ये बाजी क्या चीज है? सुनो, मेरे साथ बाजी लगाना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। दाव से पहले 2 जाम हो जाए। लाओ, छोटे महाराज के लिए भी एक जाम बना ही दो। मोहतरमा, ये रही हमारी चाल। पहली बाजी, पहली चाल, और पहली चाल में तुझे चित्त कर दिया मैंने। क्या खेलोगे? कहा था ना कि मेरे साथ खेलना भारी पड़ेगा तुम्हें। तूने अब क्रोध दिला दिया मुझे। लाओ, 1 2 3। अरे छोड़ो, क्या भिखारियों की तरह खेलने लगे हो? बड़े साहब आए हैं, थोड़ी बड़ी चाल चलाओ। आओ देखते हैं, बराबरी करते हैं। ये लो, ये रही हमारी संपत्ति। सुनो, मैं अपनी संपत्ति दांव पे नहीं लगा सकता। कर गए। एक आखिरी बाजी मेरे लिए। राजकुमार, तुम कहती हो तो छोटे राजकुमार, ये सारी दौलत तुम्हारे लिए दांव पे लगा दी। तो चले छोटे राजकुमार, चाल। चलो देखता हूं। छोटे राजकुमार कंगाल हो गए, कंगाल। उठा लो लिबास। अब जब तुम कंगाल ही हो गए तो लिबास की क्या जरूरत? शाही लिबास। ये तो मेरे लिए है। हार गया मैं, अपनी सारी संपत्ति हार गया जुए में। सब कुछ खो दिया मैंने। सुनो, तुम तो मेरे साथ हो ना। मैंने तुम्हारी खातिर यह चाल चली और मैं हार गया। सुनो, तुम तो मेरे साथ हो ना। तुम तो मुझे नहीं छोड़ोगी। देखो, तुम अपना सब कुछ गवा चुके हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। सुनो, मैंने आज तक वो सब कुछ किया जो तुमने बोला। आज अगर मेरे पास दौलत नहीं है तो तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। किस दौलत की बात करते हो तुम? वो जो तुम्हारी कभी थी ही नहीं, वो जो तुम अपने पिता से लाए थे। सुनो, दौलत मैं दोबारा कमा लूंगा, पर तुम मेरे साथ रहो। तुम मुझे मत छोड़ो, तुम मेरे साथ। जाओ जाओ, जो अपने पिता का नहीं हो सका वो मेरा क्या हो? सब हार गया मैं, सब हार गया। अपनी दौलत, अपना घमंड, सब पाप में लगा दिया मैंने। सब पाप में लगा दिया। जब मेरे पास पैसा था तो सब मेरे थे। अब जब पैसा नहीं है तो गए। क्या प्यार, क्या दोस्ती, ये सब पैसे की मोहताज है। सब चीजों के लिए पैसा चाहिए। पैसा था तो वो भी छोड़ के चली गई। अब कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। याद है मुझे, कुछ नहीं है मेरे पास। टूट गया हूं मैं, टूट गया हूं मैं, टूट गया हूं मैं। उसने अपनी जिंदगी में बहुत ही दुख को उठाया। अपने पिता के घर को छोड़ देने के बाद जिस नगर में, जिस शहर में वह गया था,
उसमें अकाल पड़ गया, उसका और भी बुरा हाल हो गया। उसने अपना पेट भरने के लिए एक सूअर चराने वाले के यहाँ नौकरी कर ली। वहां वह अपना पेट उन फलियों से भरना चाहता था जो सूअर खाया करते थे, लेकिन वह सूअरों के लिए भी पूरा नहीं पड़ता था, इसलिए वो भी उसे नसीब नहीं होती थी। अपनी जिंदगी व्यतीत करने के लिए उसने सूअरों की नौकरी की। उसे वहां पे भी आराम ना मिलता। हम देखेंगे कि वहां पर उसकी कैसी हालत हो गई और किस तरह से वह अपने जीवन में दुख उठाता हुआ अपने जीवन को व्यतीत कर। सूरज सर पे है और ये शहजादा अभी तक सो रहा है। अबे ओए, कौन से ख्यालों में डूबे हो? यहां तुम्हारे बाप का राज नहीं है। काम करोगे तो तुम्हें का खाना मिलेगा। खाना? आज कौन सा खाना मिलेगा? वही जो सूअर खाते हैं। पता है तुम्हें, यहां अकाल पड़ा था, अकाल, और अकाल के बाद कुछ नहीं बचा यहां, और तुम भी वही खाओगे जो सूअर खाते हैं। फलियां खाओ, फलियां। भूख लगी है मुझे। क्या कुछ और मिलेगा खाने को? मुझे इन सूअरों के साथ फलियां खानी पड़ रही है। मुझे याद है वो दिन कि मैं अपने पिता के घर में ऐश से रहता था। जो मेरा मन आए वो मैं करता था, और जहां मेरा जी आए वहां मैं जाता था। अब यहां पे सूअरों की फलियां खानी पड़ रही है, मुझे फलियां खानी पड़ रही है। मेरे पिता के घर में नौकरों के पास भी अधिक खाने को है, नौकरों के पास भी, और मैं यहां फलियां खा रहा हूं। आज भी याद है मुझे वो दिन जब मैंने अपने बाप के साथ बगावत की और उससे अपनी संपत्ति का हिस्सा मांगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत कदम था। ये पिता के घर से दूर क्या हुआ, श्राप मेरे पीछे आ गए। बाप से दूर क्या हुआ, श्राप मुझ पे आ पड़े। मुझे याद है आज भी वो दिन। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? घबराया हुआ? मैं तो खुश हूं। मुझे आज अपनी संपत्ति का हिस्सा चाहिए। इस घर में गुलामों वाली जिंदगी मैं नहीं जीना चाहता। मैं जाना चाहता हूं, इस घर से जाना चाहता हूं। संपत्ति चाहिए? ये कैसी बात कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जो भेड़ बकरियां हैं ये तुम्हारी है, ये गाय बैल ये भी तुम्हारी है, और यहां तक कि ये इतना बड़ा महल भी तो तुम्हारा है। महल? काहे का महल पिताजी? अपने ही महल में, अपने ही नौकरों के बीच मुझे खुद एक नौकर जैसा एहसास होता है। अब इस घर में मैं नहीं रहना चाहता। मुझे अपनी संपत्ति का हिस्सा दो। मैं यहां से जाकर अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता हूं। ये जो संपत्ति है ये सब तुम्हारी ही तो है। सब नहीं पिताजी, सब नहीं। जो मेरी है वो मुझे दो, मैं जाऊं और अपनी जिंदगी को जीऊं। क्या सचमुच तुम्हें अपनी संपत्ति में से हिस्सा चाहिए? हाँ पिताजी, मैं कोई
मजाक नहीं कर रहा। मुझे अपनी संपत्ति का हिस्सा दो, मैं यहां से जाऊं। एक बार फिर से सोच लो। तुम आयशी करना चाहते हो या मूर्खता? ये देखो बोल कौन रहा है। बड़े भाई तुम तो चुप ही करो। ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। सिर्फ तुम्हारी खातिर इस घर को छोड़ के जा रहा हूं मैं। तुम्हारे होते हुए करते हो तुम्हें शर्म नहीं आ रहा? आवाज नीचे करके बात करो। तुम्हारी खातिर जाना चाहता हूं यहां से, मैं नहीं रहना चाहता। ठहरो ठहरो, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? उसे संपत्ति का हिस्सा चाहिए तो मैं तुम दोनों में बराबर का हिस्सा बांट देता हूं। तुम दोनों आपस में मत झगड़ो, मैं अभी आता हूं। हाँ तो बड़े भाई तुम रहो अपने इस महल में कैदियों की तरह, और हाँ, मैं रह लूंगा, तुम जाओ। जा रहा हूं। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ गुलामों वाली जिंदगी जीने का। जा रहा हूं मैं। और वैसे भी मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। पिताजी को बुलाओ, मैं जाना चाहता हूं। मेरे मित्र मेरा इंतजार कर रहे हैं। कौन जिएगा गुलामों वाली जिंदगी? कौन जिएगा एक धिक्कार वाली जिंदगी तुम्हारे साथ? पिताजी आ गए। देख लेता हूं मैं। मेरे दोनों पुत्र मेरे पास आओ। तुम भी आओ और तुम भी। देखो आज तक जो भी मैंने सारी उम्र कमाया था वो इसमें है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही तो मेहनत करता था। और ये बात से मुझे बहुत दुख लगा है कि तेरा छोटा भाई अब अपनी संपत्ति में से हिस्सा मांग रहा है। होश आई है, होश। नींद में था मैं, होश आई है मुझे, इसलिए अपनी संपत्ति मांगी है मैंने। ये लो, ये तुम्हारा हिस्सा, और छोटे ये तुम्हारा। मैंने तुम दोनों में बराबर का हिस्सा बांट दिया है। नहीं तुम पिताजी, जो नहीं, मुझे ये धन संपत्ति नहीं चाहिए। मैं अपने आपके साथ रहना चाहता हूँ। रहो गुलामों की तरह रहो यहाँ पे। चलो हम चलते हैं, इसको इसके हाल पर छोड़ दो। और ऐसे करके मैंने अपनी संपत्ति का हिस्सा अपने पिता से ले लिया, और यहां पर सूरों के साथ अपनी जिंदगी को जी रहा हूं। मैं बाप के घर से क्या निकला, अपने साथ मैंने श्रापों को भी ले लिया। जिस शहर में मैं आया वहां अकाल पड़ गया। क्या ये मेरे कारण है कि मैंने अपने बाप की अनाज्ञाकारी की, बगावत की अपने बाप के साथ? मुझे याद आ रही है, मुझे अपने पिता की याद आ रही है, पिता की याद आ रही है मुझे, पिता की याद आ रही है मुझे। मेरे कानों में मेरे पिता की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है मेरा पिता मेरा इंतजार कर रहा है। जाऊंगा मैं अपने पिता के पास जाऊंगा मैं, अपने पिता के पास जाऊंगा मैं। नहीं जीऊंगा। छोटे राजकुमार, फिर आ गए तुम। मैं जहां कोई पिता से अलग हुआ वहां तो मेरा आना हुआ ही। क्या करने आए हो अब? मैंने सब कुछ तो अपना उजाड़ दिया। क्या करने आया हूं? सब कुछ उजाड़ दिया। हमें दोष मत दो।
हाँ, अब तो मुझे रोक नहीं सकते। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, वही पिता जिसको मैं भूल गया था, वही पिता जिसकी मैंने बेइज्जती की। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, वो मुझे कबूल कर लेगा। पिता के पास जाओगे? अबे किस मुंह से जाओगे? वही पिता जिसकी तुमने बेइज्जती की, वही पिता जिसके बारे में तूने भला बुरा कहा, वही पिता जिससे तूने झगड़ा करके अपनी संपत्ति छीन ली। हाँ, मैं पुत्र हूं ना, मैं पुत्र हूं। और पुत्र? और वो पिता है, वो मुझे माफ जरूर कर देगा। पिता का दिल बहुत बड़ा होता है। नहीं नहीं, वो तुझे कभी माफ नहीं करेगा, वो तुझे पकड़कर बाहर निकाल देगा। नहीं निकालेगा वो मेरा पिता है। नहीं। और तुम मुझे दोबारा धोखा नहीं दे सकते। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा, हाँ मेरे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया और तुझसे दूर हुआ। पिता, नहीं जा सकते। चाहूंगा मैं नहीं जा सकते। अपने पिता को कहूंगा कि मैं अब तुम्हारा पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं। मुझे अपने सेवकों में से एक रख लो, नहीं अपनाएगा वो तुझे। मुझे वो अपना लेगा। नहीं अपनाएगा वो तुझे। मैं जा रहा हूं। नहीं अपनाएगा वो तुझे। जा रहा हूं मैं पिता के पास। पास तेरे अब वक्त नहीं है, दिल भी पिता का सख्त नहीं है, दिल भी पिता का सख्त नहीं है। पास तेरे अब वक्त नहीं है, दिल भी पिता का सख्त नहीं है। न पाप में जा बेटाया, न पाप में जा बेटाया। आज मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो कहाँ होगा, किस हालात में होगा। आज मेरा दिल बहुत ही उदास है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो मुझे याद कर रहा है, और सच में मैं भी उसे बहुत याद कर रहा हूं। मेरा ये महल उसके बिना सूना पड़ गया है। क्या करूं इतने बड़े बड़े महलों का। पिताजी, 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 पिताजी। मालिक, मालिक, क्या हुआ? तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? मैंने अभी अभी छोटे मालिक को आते हुए देखा है। क्या तुम सच कह रहे हो? जी मालिक। जाओ, भाग के जाओ और मुझे बताओ। पिताजी, 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 मुझे माफ कीजिए। मैं आपकी हजूरी में आने के लायक नहीं हूं खुदा। मुझे माफ कीजिए मुझे। लेकिन मैं आपसे दूर होकर एक पल भी चैन से नहीं बिता पाया पिता, चैन से नहीं बिता पाया।
एक एक पल भी नहीं बिता पाया। मुझे अपने पुत्रों में से नहीं बल्कि अपने सेवकों में रख लो। पुत्रों में नहीं, सेवकों में रख लो। इतने गुनाहों के बाद आपने मुझे कबूल कर लिया। मुझे पुत्र नहीं, मुझे बस आपका सेवक होना है। पुत्र होने के लायक नहीं हूं मैं, पुत्र होने के लायक नहीं हूं मैं। तुम सेवक नहीं, तुम मेरे पुत्र हो और तुम उत्तराधिकारी भी हो। हालेलुया। कैसा भागा पुत्र था मैं, जो ऐसे पिता को छोड़कर संसार में ऐश करने के लिए, अपनी संपत्ति उजाड़ने के लिए एक ऐसे पिता को छोड़कर चला गया जो अब भी मुझसे प्यार करता है, जो अब भी मुझसे प्यार करता है। पिता, सचमुच तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है पिता, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है पिता, दिल बहुत बड़ा है पिता। सेवक जी मालिक। देखो, मेरा बेटा जो मुझसे दूर चला गया था फिर से वापस आ गया है। ये मर गया था, अब फिर से जी उठा है। जाओ और इसके लिए बड़े भोज की तैयारी करो। इसके लिए नए कपड़े लेकर आओ, नई जूती लेके आओ, और हाँ, साथ में इसके लिए एक सोने की अंगूठी जरूर लेके आना। जी मालिक। सोने की अंगूठी? मुझे मेरा खोया हुआ अधिकार भी वापस मिलेगा? मुझे मेरी अंगूठी वापस मिलेगी? पुत्र होने का अधिकार, इतने पाप करने के बाद भी। पिता, तू महान है, महान है तू। लो मेरे पुत्र, अपने वस्त्र पहनो। और ये वो सोने की अंगूठी है जो अधिकार को दर्शाती है कि मैं इसको अपनी इस सब संपत्ति के ऊपर एक बार फिर से अधिकार देता हूं। अब तू मेरा नौकर नहीं, मेरा बेटा बनकर रहेगा। आओ। आओ, अब हम खुशी मनाएं। जैसे मुझे मेरे पिता ने ग्रहण किया, वैसे एक पिता जो आपका और हमारा स्वर्ग में है, वो भी आपको माफ करेगा, वो भी आपको माफ करेगा। सेवक, ये जश्न कैसा? छोटे मालिक आगे हैं और बड़े मालिक ने उनके आने की खुशी में बड़ा जश्न रखा है। बड़ा जश्न? मेरे लिए तो कभी किया नहीं। अभी जाके पूछता हूं। पिताजी, ये किस बात का जश्न? तुम्हारा भाई जो चला गया था वो फिर से वापस आ गया है। क्या? उसने तो अपनी सारी धन दौलत वेश्याओं में और ऐशप्रस्त में उड़ा दी। आपने फिर उसे स्वीकार कर लिया? तुम इन बातों को छोड़ो, आओ हम जश्न मनाते हैं।
ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मेरी जगह आप और आप भी हो सकते हैं। हो सकता है कि पिछले साल में आपने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से आप अपने खुदा से, आप अपने पिता से दूर हो गए, और कोई है जो आपको रोक रहा है कि पिता के पास मत जाना। पर मेरे प्रियो, वो खुदा है, वो सबका बाप है, सबका बाप है। वो अभी भी आपको फैली हुई बाहें लेकर वेट आपके इंतजार में खड़ा है। इंतजार में खड़ा है, वो इंतजार में खड़ा है। आपका एक फैसला 2026 में खुदा के पास जाना, इससे ऊपर कुछ नहीं है, 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 इससे ऊपर कुछ नहीं है। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं चर्च, जोर से जोर से जोर से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों ने इस प्ले से सीखा है कि पिता के घर को छोड़ने का नुकसान ही होता है, लेकिन अगर आप पिता के घर पे रहेंगे तो आप ऐश करेंगे। हालेलुया। क्योंकि एक पिता जो इस कलीसिया को लीड कर रहा है और एक पिता जो स्वर्ग में आपको देख रहा है। आपको अपने पिता के साथ वफादार रहना है। जब आप वफादार रहेंगे तो परमेश्वर उस वफादारी को देखकर आपको बड़ी बड़ी बरकतें देगा। हालेलुया।